गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में डाली थी, ठीक है। तो सेकंड मैं ले रही हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये बहुत ही लेंथी है कांगड़ा की हिस्ट्री, ठीक है। तो इसको हम कवर करने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का क्षेत्रफल जो है कितना है, 5739 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है कौन से राजा ने की थी, तो सुशर्मा चंद ने की थी। और कब की थी कब की थी यह, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 सितंबर 1972 को। फिर आते हैं हम हिमाचल की प्राचीनतम रियासत। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्राचीनतम रियासत है वो कौन सी है, कांगड़ा रियासत को ही हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम रियासत कहा जाता है। ये कौन से वंश थे, तो ये थे कटोच वंश के थे ये। कांगड़ा रियासत प्राचीन नाम, कांगड़ा रियासत का जो है प्राचीन नाम क्या था, त्रिगर्त, नगरकोट और भीमकोट। तीनों नामों से जो है कांगड़ा रियासत को जाना जाता था। और उस समय त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट थी। जिस समय कांगड़ा बना था, त्रिगर्त बना था मतलब, तो उस समय इसकी राजधानी नगरकोट थी। और उस समय राजा कौन था, तो ये था भूमि चंद। और बाद में कांगड़ा की राजधानी जो है मुल्तान बनी, मुल्तान जो कि कांगड़ा वो है इसमें पाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट है कांगड़ा। कांगड़ा का नाम कान का गढ़, मतलब कांगड़ा का नाम कान का गढ़। जहाँ पे इसके पीछे एक हिस्ट्री है दोस्तों। जैसे कि भगवान शिव को तो सभी जानते हैं, तो शिव जी ने जो है, शिव ने जलंधर को मार कर कान गिराया था इधर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जलंधर को मारा था और उसका मर कर जो उसका कान जो था वो कांगड़ा पर गिरा था, तभी इसी के नाम पर ही कांगड़ा का नाम कांगड़ा पड़ा। फिर इसके बाद आता 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने जो है इसे लूटा। कांगड़ा को लूटने के लिए बहुत सारे थे। इस भारत तो है ही सोने की चिड़िया, तो यहाँ पे बहुत सारा धन होता था, पहले सोना होता था, तो बाहर से आते थे राजा बहुत सारे और बस लूट के ले जाते थे। तो वही आप पढ़ने जा रहे हैं अब, कौन कौन से राजा आए, कौन और क्या क्या उन्होंने लूटा। तो फर्स्ट आए थे 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी। और किसके शासनकाल में आए थे, ये आए थे जगदीश चंद के काल में। उस समय राजा था जगदीश चंद। फिर आते हैं हमारे 1337 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक किसके शासनकाल में ये आए, पृथ्वी चंद के शासनकाल में। फिर आते हैं आपके 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, किसके शासनकाल में, रूपचंद के शासनकाल में आए थे फिरोज शाह तुगलक। तैमूर को तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तैमूर कब आए थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने इसको देखा हुआ है। 1398 ईस्वी में आया था तैमूर लंग जो वंश थे। और किसके शासनकाल में, मेघ। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि तैमूर जो है मेघ लेकर आया था। और फिरोज शाह तुगलक का रूप बहुत अच्छा था, तो रूपचंद उसके शासनकाल में आए थे। और तैमूर मेघ लेकर आया, तो मेघचंद के शासनकाल में आए तैमूर। और क्यों आया था, क्या किया इसने, लूट नहीं आया हुआ कांगड़ा को, तो इसने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं हमारे नसरुद्दीन ने जो है 1379 ईस्वी में भागकर नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ले ली थी। तो आपको क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है कि कांगड़ा की पहाड़ियों में किस तुगलक वंश के राजा ने शरण ली थी, ठीक है। तो ये था नसरुद्दीन ने तो कांगड़ा की पहाड़ियों में शरण ली थी। और उस समय कांगड़ा का राजा था संसार चंद। फिर आता है आपका हरिहरचंद। इसे मृत समझकर इसके भाई को करमचंद को गद्दी पर बैठा दिया गया था। तो इसको भी क्वेश्चन की तरह ही मैंने आंसर इस तरह से लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कांगड़ा का वह कौन सा राजा था जिसको मृत समझकर उसके भाई को गद्दी पर बैठा दिया गया था, तो वो कौन सा राजा था, वो था आपका हरिहरचंद। और हरिहरचंद ने जो है आपकी गुले रियासत की स्थापना भी की है 1405 ईस्वी में। ये भी आपको साथ साथ में लर्न करना है। फिर इसके बाद आता है आपका फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो इसने ये ज्वालामुखी मंदिर में आया था, है ना, इसको लूटा था इसने, तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे। फिरोज शाह तुगलक रूपचंद के शासन में आया था, है ना। अभी आपने इधर पढ़ा, देखो फिरोज शाह तुगलक रूपचंद, है ना, रूपचंद के शासनकाल में आया था। और क्या किया था इसने, ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था। और क्या क्या लूटा था वहाँ पे जो थी 1300 पुस्तकें ले गया था वहाँ से चुरा कर, ठीक है। और इनका फारसी में अनुवाद करवा लिया उसने उधर। तो किससे करवाया, उसके लेखक थे
निज़ामुद्दीन खालिद खानी थे, ठीक है। और पुस्तक का नाम क्या रखा, तो ये रखा दलील ए फ़िरोज़ शाही। नेक्स्ट, तो और कौन कौन आया था कांगड़ा में, तो ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी 1540 ईस्वी में धर्मचंद के शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद अकबर के समकालीन हर डिस्ट्रिक्ट में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने कवर कर लेना है कि अकबर के समकालीन कौन कौन थे। तो कौन कौन थे, धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और हरिचंद। तो धर्म, मान, जय और हरि, ऐसे रखना है आपने, धर्म जय हरि। ये तो बहुत ईजी है, धर्म जय हरि, सब पूजा से रिलेटेड है ना, धर्म की जय हो हरि, ठीक है। मानिकचंद फिर अलग से है ये। 1620 आता है। फिर 1620 में जो है मुगलों ने कांगड़ा पर कब्जा कर लिया था। तो तुगलक तो चले गए ऊपर, सब तुगलक थे ना ये, जैसे मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग, है ना, ये चले गए। फिर आते हैं हमारे मुग़ल। फिर अकबर के समकालीन ये मुग़ल ही था। फिर मुग़लों ने जब कांगड़ा पर अपना अधिकार कर लिया, तो इसके बाद जो है सबसे पहला कांगड़ा किले का मुग़ल कौन था, मुग़ल शासन का, तो ये था नवाब अली खान। कांगड़ा किले का पहला मुग़ल था ये, ठीक है। फिर चंद्रमान सिंह को 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। ये भी क्वेश्चन आया जाता है कि औरंगजेब ने जो कौन से मुग़ल राजा को जो है गिरफ्तार किया हुआ था, तो इसको भी थे चंद्रमान सिंह ने। जयराम सिंह ने जो है विजयपुर शहर की स्थापना की। फिर आता है आपका आलमचंद। आलमचंद ने जो है 1667 ईस्वी में आलमपुर शहर की स्थापना की थी। फिर आता है आपका अभयचंद। अभयचंद ने जो है सुजानपुर टीरा, ये भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही आते हैं ये दोनों क्वेश्चन, पर चलो राजा से रिलेटेड तो मैंने इधर लिख दिए हैं। अभयचंद ने जो है 1748 में सुजानपुर टीरा की स्थापना की थी, और घमंड चंद ने सुजानपुर शहर की स्थापना की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपने अलग से देख लेना है अच्छे से। सुजानपुर टीरा, ठीक है, और ये सुजानपुर शहर है, तो शहर की जो स्थापना है घमंड चंद ने की थी, और टीरा की ये अभयचंद ने। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट संसार चंद। कांगड़ा का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो है संसार चंद। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, इसने क्या क्या किया है और कहाँ पे क्या क्या इसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं। तो देखो, जब ये छोटा था संसार चंद के बारे में, जब 10 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया था, है ना। तो कैसे बना था राजा, ये बना था 1787 में संसार चंद ने सिखों को हराया था, है ना। सिखों को हराकर इसने कांगड़ा पर कब्जा कर लिया था। 1809 में जो ज्वालामुखी संधि हो गई थी राजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में, ये पूछी जाती है ज्वालामुखी संधि कि कब और किस किस के बीच में हुई थी। तो ज्वालामुखी संधि संसार चंद और रणजीत सिंह राजा के बीच में हुई थी, और 1809 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर ने किसको कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा था, तो जहांगीर ने सूरजमल को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा था, ठीक है। फिर 1805 इसमें गोरखा जो था अमर सिंह, ठीक है, और राजा संसार चंद को महल मौर्या में, इन दोनों का युद्ध हुआ था। तो महल मौर्या बहुत फेमस जगह है। तो इन दोनों का युद्ध कब कहाँ हुआ था, गोरखों और संसार चंद के बीच महल मौर्या युद्ध 1805 ईस्वी में हुआ था। महाभारत में कांगड़े को क्या कहा जाता है, त्रिगर्त। तो त्रिगर्त नाम जो है कहाँ से मिला है कांगड़ा को, महाभारत से। कांगड़ा रियासत जो है 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों के अधीन आ गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा रियासत जो है अंग्रेज़ों के अधीन किस वर्ष में आई थी, तो 1846 ईस्वी में आई थी। अब ये हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने इधर लिखा कि संदीपनी तपोवन और मशहूर रॉकेट मंदिर जो है, मशहूर रॉकेट इस स्थान के नाम है, कि ये भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं ये। फिर नदियाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, पर मैंने मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज कम कलेक्ट की हुई हैं, ये अलग से भी मैंने टॉपिक बनाया हुआ, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो मेन मुख्य नदी है व्यास नदी आपकी, ठीक है, और झीलें हैं डल झील, पौंग झील और करेरी झील। डल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर घाटियाँ, बीर बिलिंग घाटी, बड़ा भंगौर और हल्दून, ठीक है, ये बहुत फेमस है। बीर बिलिंग जो पैराग्लाइडिंग के लिए आपकी बहुत फेमस है। फिर है मंदिर, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर और चामुंडा मंदिर, बगलामुखी मंदिर और मशहूर रॉकेट मंदिर, ठीक है।
जो कि पैगोडा शैली में बनाया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया है। फिर देखो कांगड़ा में जो कुछ रियासतें भी हैं, इसमें ठियोग रियासत जो है भारत की विलय होने वाली पहली HP की प्रथम रियासत है। ठीक है, प्रथम रियासत है ये, भारत में विलय होने वाली छोटी रियासत थी ये, सबसे छोटी। फिर और सबसे बड़ी रियासत कौन थी हिमाचल प्रदेश की? तो सबसे बड़ी रियासत थी बूसहर रियासत। ठीक है। संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वर सेन को 12 वर्ष तक नदौन के जेल में कैद रखा था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि संसार चंद ने मंडी के किस राजा को नदौन के जेल में कैद रखा था? ठीक है, तो ये था ईश्वर सेन, इसको ही इसने कैद रखा हुआ था। ओके। फिर आता है आपका गुले रियासत। गुले रियासत की नींव तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया अभी है ना, 1405 इसमें, और हरिहर चंद ने किया था। हरिहर चंद, जिसको कि मृत समझकर ही उसके भाई को उसकी गद्दी पे बैठा दिया था, है ना, वही राजा है ये हरिहर चंद। तो इसी ने गुले रियासत की स्थापना की थी। फिर ये मान सिंह के बारे में मैंने लिख दिया इधर कि शाहजहाँ ने जो इसको शेर अफ़गान की उपाधि दी थी। इसने किया होगा कुछ अच्छा सा काम, इसलिए इसको शेर अफ़गान की उपाधि दे दी गई। फिर आती है आपकी नूरपुर रियासत, वेरी इंपॉर्टेंट। नूरपुर रियासत का प्राचीन नाम धमेरी। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? धमेरी। और नूरपुर रियासत की जो राजधानी है वो है पठानकोट। वासुदेव ने पठानकोट से इसको राजधानी पठानकोट से जो है नूरपुर राजधानी बना दी थी वासुदेव ने। ठीक है, पठानकोट से इसको चेंज कर दिया था, फिर नूरपुर बना गई थी। तो नूरपुर क्यों बनाई थी? तो देखो आगे 1622 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा की यात्रा की थी। ठीक है, कांगड़ा आए थे जहांगीर, जो कि मुगल वंशज के राजा थे। तो नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रखा गया था। तो उस समय जो है राजा जगत सिंह थे उस समय थे, तो उन्होंने जो है कांगड़ा पठानकोट से नूरपुर राजधानी रखी। तो नूरजहां से इम्प्रेसिव होकर ही इसका जो नाम जो है नूरपुर रखा गया था। ठीक है, तो नूरपुर रियासत के अंतिम राजा जो थे कौन थे? राजा वीर सिंह। नेक्स्ट है आपकी सिब्बा रियासत। कौन सी रियासत? सिब्बा रियासत। तो सिब्बा रियासत की स्थापना जो थी शिवराम ने की थी, और कब की थी? 1450 ईस्वी में की थी। ढाडा सिवा भी इसे ही कहा जाता है, शिब्बा रियासत को ही ढाडा सिवा के नाम से जाना जाता है। फिर आती है आपकी गुले रियासत। तो गुले रियासत के बाद सिब्बा रियासत का जन्म हुआ है। मतलब पहले गुलेर थी फिर सिब्बा आई। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिब्बा रियासत से पहले कौन सी रियासत थी? तो कौन थी? गुलेर रियासत। फिर आती है आपकी दत्तारपुर रियासत। दत्तारपुर रियासत की स्थापना दत्तार चंद ने 1550 ईस्वी में की थी। फिर जगत सिंह ने 1848 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसने विद्रोह किया तो इसको अंग्रेज़ों ने एक जेल में डाल दिया, जिस जेल का नाम था अलमांडा जेल। ठीक है, तो विद्रोह करेंगे तो अंग्रेज़ तो डालेंगे ही जेल में, उनका तो ये काम था। पहले जो भी उनका विद्रोह करता तो उनको नज़रबंद कर देते थे या मार देते थे, जेल में डाल देते थे, फिर वहाँ पे मर जाते थे। वैसे इसके साथ हुआ, इसने विद्रोह किया और इसको जेल में डाल दिया। फिर 1870 ईस्वी में वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है आपका बगहात रियासत। बगहात रियासत की राजधानी क्या थी? बीर थी। और पृथ्वीपाल की हत्या, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तब मैंने इनको ऐड कर लिया बीच में। पृथ्वीपाल की हत्या सिद्धसेन ने मंडी के दमदमा महल में 1720 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है, पृथ्वीपाल की हत्या। फिर आता है आपका बगहाट। ये छोटा इजराइल है, जैसे छोटा इजराइल किसको कहा जाता है? ये धर्मकोट को कहा जाता है। ठीक है, धर्मकोट को ही छोटा इजराइल कहा जाता है। और यह यहाँ पे एक मेडिटेशन केंद्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा था अनिरुद्ध चंद। कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा अनिरुद्ध चंद था। और यहाँ पे बहुत सारे प्रसिद्ध जो हैं शहीद स्मारक बनाए गए हैं। तो है चामुंडा स्मारक, ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में ही है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।